नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दिन की शुरुआत एक अच्छे काम से हो, इसलिए कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखें, बल्कि लिखना ना भूलें। साथ में इस वीडियो पर एक लाइक कर दें, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। तो मित्रों, माँ लक्ष्मी जिनकी कृपा होना अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत मायने रखता है। और माँ की कृपा पाना भला कौन नहीं चाहता। जिसके पास बहुत धन है वह भी चाहता है कि माँ लक्ष्मी, माता रानी उन्हीं के घर में रहें। और यदि हमारे शास्त्रों की माने तो मित्रों, जिस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बरस जाती है तो उस घर में कभी भी धन सुख की कमी नहीं होती, धन की कमी नहीं होती, सुख की कमी नहीं होती। और कहते हैं कि माँ लक्ष्मी का स्वभाव बहुत ही चंचल होता है। तो माँ लक्ष्मी कभी भी एक जगह टिक कर नहीं रहती। इसके लिए आखिर हम क्या करें जिससे माँ लक्ष्मी हमारा घर, हमारा साथ छोड़कर कहीं ना जाएं, हमारे घर में ही रहें। आखिर उनको प्रसन्न करने के लिए हम कौन सा ऐसा तरीका अपनाएं, कौन से ऐसे काम करें, उपाय करें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे, सदैव माँ लक्ष्मी हमारे घर में रहें। तो आइए जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। रोजाना ज्ञानवर्धक वीडियो जानने के लिए, देखने के लिए नीचे लाल बटन है, इसको दबा दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारे आने वाले प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन प्रतिदिन समय से मिल सके। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस वीडियो पर एक लाइक नहीं करा है तो एक लाइक कर दें, कंजूसी बिल्कुल ना करें। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं तुला राशि के जातकों को। इस वीडियो में हम बताएंगे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिसके बारे में आपको शायद पता नहीं होगा। क्योंकि देखिए, वैसे तो माँ लक्ष्मी कहीं एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, एक जगह नहीं टिकती, लेकिन अपनी कृपा ये हर किसी पर बरसाती रहती हैं। क्योंकि माँ की तो सभी संतानें हैं, हम सभी माँ की संतानें हैं, इसलिए ये सबके पास रहती हैं। लेकिन उनकी कृपा होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मित्रों, हम मनुष्य के जीवन में कभी तो धन संपत्ति, ऐश्वर्य, सुख शांति आती है, तो कभी कभी अचानक से एकदम से ये सभी कुछ छिन जाता है। कभी कभी हम एकदम से बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं, परेशानी आने लगती हैं, घर में अशांति फैल जाती है, सुख चैन मानो जैसे खो जाता है। तो मित्रों, तब ऐसे में आप कौन से ऐसे काम करें जिससे माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो सकें। देखिए, ये सभी चीज़ें तभी होती हैं जब अगर माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न रहें, हमसे खुश रहें, तभी ये हमारे ऊपर कृपा बरसाती हैं। इनकी कृपा हमारे ऊपर होना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी तो इतना खुश हो जाती हैं कि इससे व्यक्ति मालामाल हो जाता है, अचानक से बड़े बड़े धन लाभ हो जाते हैं, अचानक से किस्मत का दरवाज़ा खुल जाता है, अचानक से दुकानदारी, व्यापार, बिजनेस सब कुछ बढ़िया तरीके से चलने लगता है, इनकम बढ़ जाती है, नौकरी में पदोन्नति हो जाती है। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है कि माँ लक्ष्मी जो कि भगवान विष्णु की पत्नी है, कुछ संकेत ऐसे होते हैं, यदि आपको माँ लक्ष्मी के द्वारा ऐसे संकेत दिखाई दें तो आप समझ लें कि बहुत जल्दी ही आपकी किस्मत पलटने वाली है, आपके किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। चलिए, अब हम आपको ऐसे संकेतों के बारे में बता दें जो अचानक से ही आपको कहीं दिख जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होता कि इन संकेतों का असली मतलब क्या होता है। मित्रों, आपको बता दें, सबसे पहला संकेत जो होता है तो वो यह है कि माँ लक्ष्मी का जो वाहन है यानी उल्लू अगर आपको कहीं दिख जाए रात के समय, तो मित्रों इसका मतलब होता है कि माँ लक्ष्मी जल्द ही आपके घर आने वाली हैं। आप अपने घर में तमाम वो तैयारियां करके रख लें जो कि माँ लक्ष्मी के आगमन से पहले आपको करनी चाहिए। अपने घर की साफ़ सफाई करें, अपने घर को स्वच्छ रखें। देखिए, अगर दिन में उल्लू आपको दिखाई दे तो मित्रों ये अच्छा नहीं माना जाता, मगर रात में उल्लू देखना बहुत शुभ संकेत की ओर इशारा करता है। तो मित्रों, यदि आपको किसी भी वृक्ष पर बैठा हुआ उल्लू अचानक से दिख जाए, तब आप ऐसे में क्या करेंगे मित्रों? तब आप श्री सुक्तम का पाठ कीजिए, साथ में भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम ब्रीम बृहस्पताय नमः, भगवान विष्णु के मंत्र का भी जाप करें। क्योंकि क्या होगा कि ऐसे में जो बृहस्पति देव यानी जो आपका भाग्य उदय करते हैं और भगवान विष्णु जो माता लक्ष्मी के साथ जरूर होती हैं, तो ऐसे में ये काम करें, इससे सभी देवी देवताओं की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और साथ ही अपने गले में एक स्वास्तिक की माला
आप अपने गले में पहने। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी कभी भी आपसे नाराज नहीं होंगी, बल्कि आपके घर जरूर आएंगी। और कभी भी देखिए, एक बात का ध्यान रखें कि ऐसे में आप बुरे काम ना करें, यानी जब भी आपको इस तरह के कुछ संकेत दिखाई दें तो तब आपको सिर्फ शुभ काम करने चाहिए। जैसे सुबह उठकर सबसे पहले आप अपने दरवाजे पर 1-2 बाल्टी पानी डालें, क्योंकि इससे आपका जो दरवाजा है वो शुद्ध रहेगा। इसलिए आपको ये सुबह सवेरे उठकर ही अलावा देखिए, अब दूसरी चीज़ क्या है तो वो भी जान लेते हैं। मित्रों, यदि आपके घर के आसपास अचानक से आपको लगे कि इतनी सारी हरियाली कैसे आ गई, यानी कि हरा भरा सब कुछ हो जाए, फूल पेड़ पौधे अपने आप ही उग जाएं, तो तब इसका मतलब ये होता है कि अब आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन होने वाला है। और मित्रों, ये आपके जीवन में पॉजिटिव बदलाव होते हैं। और चलिए अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। वो तीसरा संकेत क्या है? यदि आप सुबह सुबह उठते हैं और कोई व्यक्ति आपको झाड़ू लगाता हुआ दिखाई दे, तो मित्रों इसका मतलब यह होता है कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर जल्दी ही बरसने वाली है, क्योंकि माता का सीधा सीधा संबंध झाड़ू से होता है। इसलिए हमारे घर की जो झाड़ू होती है वो घर की गंदगी को साफ करती है। इसलिए ऐसे में माँ लक्ष्मी तो आपके घर आएंगी ही आएंगी। मित्रों, अगर ऐसा होता है तो एक तो आप सुबह सवेरे उठकर स्वस्थ रहिएगा, फ्रेश रहिएगा और हमेशा ही अपने मन को शुद्ध रखें, प्रसन्न रहिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी जो दुखी लोग होते हैं, जो नकारात्मक ऊर्जा को अपने दिमाग में रखते हैं, उनके घर नहीं जाती। ये सिर्फ वहीं जाती हैं जहां आनंद का वातावरण रहता है। जिस घर में गृह कलेश, लड़ाई झगड़े नहीं होते, उसी घर में माँ निवास करती हैं। इसलिए आप भी जब अपने घर की महिलाओं को इज्जत देना शुरू करें, जो आपकी घर की महिलाएं हैं उनको इज्जत दें, मीठी वाणी से बोलें और उनके साथ कभी भी वाद विवाद ना करें। गुस्सा अगर आता है तो शांत रहिए, उनके साथ कोई भी दुर्व्यवहार आप ना करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। मित्रों, महिलाओं के लिए अपशब्द निकालना अच्छी बात नहीं होती, और अगर माँ लक्ष्मी को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं तो आप फिर क्यों करेंगे? माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होने की बजाय आपसे रुष्ट हो जाएंगी। तो इसलिए इन बातों का भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके अलावा देखिए, अगर आप सुबह सुबह उठते हैं या आपकी जो नींद है वो सुबह सुबह किसी शंख की आवाज़ सुनकर खुल जाती है या मंदिर के घंटे की आवाज़ से खुलती है, तो मित्रों इसका मतलब होता है कि ये चीज़ें आपके घर में माँ लक्ष्मी के आने के शुभ संकेत आपको दर्शा रही हैं। बस आपको ज़रूरत है इनको पहचानने की। इन चीज़ों को आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। और ये चीज़ें अगर अचानक से रोज़ रोज़ होने लगें तो तब आप समझ जाएं कि अब आपके भाग्य के दरवाजे बस खुल चुके हैं। और यदि आपको सुबह आसपास कहीं गन्ना दिख जाए या कोई व्यक्ति अगर गन्ना लेकर जा रहा है और आपकी नज़र अचानक से उस व्यक्ति पर पड़ जाए, तब इसका मतलब साफ है कि आपका जो दिन है वो पलट चुका है और धन की बारिश अब माँ आपके घर में करने वाली हैं। मित्रों, इन संकेतों में एक और चीज़ है कि अगर आप किसी को अपने हाथ से पैसे दे रहे हैं और अचानक से वो पैसे छूटकर नीचे गिर जाएं, तो तब इसका मतलब होता है कि अब आकस्मिक रूप से आपको धन लाभ होने वाला है। और यदि आप अपने सपने में कुम्हार को घड़ा बनाता हुआ देखते हैं, तो मित्रों इसका मतलब है कि अचानक से आपके घर में घड़ा भरकर धन आने वाला है। आपको बता दें कि ये बहुत ही शुभ संकेत होता है धन आगमन के। इसके अलावा देखिए, अगर सपने में अगर किसी को चेक पर साइन करता हुआ आप देखते हैं कि आप सपने में किसी को चेक साइन कर दे रहे हैं, तो यकीन मानिए इससे आपको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपके व्यापार में आकस्मिक रूप से धन लाभ होने की संभावनाएं बन जाती हैं। इसके अलावा अगर आप कहीं जा रहे हैं और रास्ते में आपको कहीं नेवला दिख जाए या नेवला आपका रास्ता काट जाए, तो तब इसका अर्थ होता है कि अब आपको कहीं ना कहीं से आकस्मिक रूप से बड़ा धन लाभ होने वाला है। और यदि आप रात को सोते समय अपने सपने में फूलों के बगीचे देखते हैं या कहीं ज़मीन में गड़ा हुआ धन देख लेते हैं, तो मित्रों ये सपना संकेत करता है कि आप लोगों को धन में वृद्धि होने वाली है, आपके जीवन में खुशहाली आने वाली है। तो आप समझ जाएं कि कहीं ना कहीं से धन की प्राप्ति तो आपको ज़रूर होगी। और यदि सुबह सुबह अगर आप बाहर निकलते हैं और कोई भिखारी आकर आपसे कुछ मांग रहा होता है, तो तब आपको समझना चाहिए कि आपने जिसे भी पैसा उधार दिया है, यानी अगर आपने किसी को पैसे दिए थे और वो बिना मांगे अब आपको पैसा वापस लौटा देगा और आपने बहुत जतन कर लिए, वो व्यक्ति आपका उधार दिया हुआ पैसा नहीं लौटा रहा, तो आप समझ लें कि इस सपने का अर्थ होता है कि वो व्यक्ति आपका फंसा हुआ पैसा आपके बिना मांगे आपको वापस कर देगा। तो मित्रों आपको समझ जाना चाहिए कि आखिर ये संकेत किस ओर इशारा कर रहे हैं। इन चीज़ों को आपको इग्नोर नहीं करना है। अपने जीवन में अगर आप कोई भी ये सपना देखें, तो मित्रों आप समझ जाएं कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों ही आपके जीवन में जल्दी ही खुशियों की बरसात करने वाले हैं।
देखिए, आपको बता दें, यदि आप प्रतिदिन अपने पूजा स्थान पर माँ लक्ष्मी के समक्ष देसी घी का दीपक जलाएं तो माँ लक्ष्मी इससे आकर्षित होती हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी को घी की सुगंध बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो ये एक उपाय है, इसको आप कर सकते हैं, आजमा सकते हैं। और साथ ही अगर आप खड़ी हल्दी की गांठ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी के चरणों में स्पर्श कराकर पीले कपड़े में बांधकर यदि रखते हैं तो इससे एक तो आपकी आर्थिक स्थिति में वृद्धि होगी, आपको धन लाभ होंगे। तो मित्रों, फिर देर किस बात की है, आप इनमें से कोई भी एक उपाय आजमा सकते हैं। जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। धन्यवाद।